अजमेर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने ये स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही विद्यालयों में अवकाश रहेगा। विद्यार्थी अगर स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें सुरक्षित वापस भिजवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें अजमेर से निकलकर सामने आई। देखिए, जोरदार बारिश और उसके बाद सड़कों पर पानी भरता हुआ नजर आया और इसी बारिश को देखते हुए अब स्कूलों में घोषणा की गई है छुट्टी की। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, बारिश की रफ्तार अजमेर में कैसी है और इसको लेकर के आदेश जारी किए गए हैं? हो गया था तो आपको स्थिति में सीधे यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा। ये जो है मुख्य जो है शहर है, पटेल स्टेडियम के आसपास का इलाका है, जहाँ पर पूरी रोड जो है वो करीब 2 से 2.5 फीट तक जो है भरी हुई है पानी से। और ऐसा नहीं कि ये केवल एक इलाका है, इसी तरह से जो आना सागर से पानी आने वाला है, ब्रह्मपुरी इलाका हो चाहे जेएलएन अस्पताल के बाहर का इलाका हो, ये तमाम इलाके जो हैं 2 से 2.5 फीट पानी तक के लिए यहाँ पर भर गए हैं। और इस पानी के कारण जो है आमजन पूरा परेशान है। ये जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे, आप गाड़ियां जो हैं आवाजाही उनकी बंद हो गई है, जिसके चलते जो है स्कूलों की छुट्टी जो है आज करनी पड़ी। हालांकि एक दिन पहले ही जो है मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जो है वो जारी कर दिया था, जिसके कारण सुबह जो है स्कूल के बच्चे तमाम पहुंच गए थे। आप देखेंगे स्कूल की बस है और जो है बच्चे अब अपने अपने स्थान पर वापस जो घर हैं उनको भिजवाने के यहाँ पर निर्देश जो है सरकार की ओर, जो प्रशासन की ओर से दिए गए थे। तो अब जो है उनको वापस अपने घर भिजवाने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो एक बड़ा जो है निर्णय सरकार जो है कलेक्टर की ओर से यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि 2 घंटे बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। और जो इलाके हैं करीब जो निचले इलाके हैं जहाँ से आना सागर का पानी जाता है, वो तमाम इलाकों में करीब 1 से 1.5-2 फीट तक पानी भर गया था। और इसी पानी के कारण जो है आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो आप देखेंगे तस्वीरें जो है ये पटेल स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं। इसी तरह की तस्वीरें जो है वो जेएलएन अस्पताल की है, जेएलएन अस्पताल के साथ साथ ब्रह्मपुर की है, सुंदर विलास की है और जो तोपदड़ा इलाका है वहां की है। पानी जो है करीब 1 से 1.5 फीट या फिर 2 फीट, कहीं कहीं 3 फीट जो है निचले इलाके में भर चुका है। और इसी कारण से जो है परेशानी आमजन के सामने खड़ी हो गई। और इसी के चलते जो है आनंद फानन में सुबह छुट्टी का आदेश जो है वो जिला कलेक्टर की ओर से जारी किया गया, जिसमें आदेश में यह भी दिया गया कि अगर किसी स्कूल में बच्चे पहुंच गए हैं या पहुंच रहे हैं तो उन्हें वापस घर पहुंचाने की व्यवस्था भी जो है जिला जो स्थानीय स्कूल प्रबंधन हो उनकी ओर से की जानी चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब जो है ये व्यवस्था हुई थी और कई स्कूलों में जो है बच्चे फंस गए थे, और ऐसे में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस आदेश को जारी किया गया है। और सुबह करीब 6:30 बजे जो है व्हाट्सएप पर यह मैसेज मिला था कि जो है स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए और स्कूलों की छुट्टी प्राइवेट और निजी में अगर कोई बच्चे पहुंचे हैं तो उनको वापस जो है अपने घर भिजवाने की व्यवस्था की जाए। तो बारिश का दौर अभी भी जारी है। आप देखेंगे अभी भी जो बारिश है वो एकदम अचानक वापस बढ़ गई है। और इसी बारिश के बीच जो है पानी में जो है गाड़ियां की आवाजाही हो या फिर जो व्यवस्थाएं हैं वो ठप जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक तस्वीर है पटेल स्टेडियम के बाहर की, जिला परिषद के बाहर की, और इसी तरह की स्थिति जो है शहर के अलग अलग इलाकों में बनी हुई है, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। और इसी के चलते जो है आज स्कूलों में भी छुट्टी करनी पड़ी है। जी अशोक, ये बताइएगा कि आज क्या अजमेर में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की ओर से जो है 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और बारिश तेज का यहाँ पर जो है पहले ही कह दिया गया था। इसके बावजूद जो है बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया। और इसी का खामियाजा है कि कई बच्चे जो हैं वो स्कूल पहुंच गए और स्कूल में उनको वापस जो है व्यवस्थाएं वापस बनानी पड़ रही है अभी भी जो है, क्योंकि ये जो है व्हाट्सएप के जरिए मैसेज मिला है। ऐसे में ये कारण माने कि जो व्हाट्सएप के जरिए अगर मैसेज मिला हो तो किसी के पास पहुंचा है और किसी के पास नहीं पहुंचा है। तमाम जो बच्चे हैं अपने अपने स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। किसी की स्कूल पास है तो किसी की बहुत दूर है। कई बसें जो हैं वो भी स्कूल बच्चों को लेने आ गई थी। तो एक बड़ा जो है एक असमंजस जो है स्कूलों के बच्चों के सामने खड़ा हो गया, परिजनों के सामने खड़ा हो गया। तो अब जो है सुबह 6:30 बजे जो है एक मैसेज जो है वो मिला है और उसके माध्यम से सभी स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि 2 घंटे से बारिश हो रही थी और इस बारिश के कारण जो है जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त यहाँ पर जो है हो गया है।
करीब 2 से 2.5 फीट जो है अलग अलग इलाकों में पानी भर गया है। तो ऐसे में बसों के फंसने की और बच्चों के लिए समस्या खड़ी हो सकती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर जिला कलेक्टर लोक बंधु हैं, उनकी ओर से ये मैसेज मिला और सभी की जो स्कूलों की हैं वो छुट्टी कर दी गई है। अब जो है क्योंकि अब भारी बारिश हो रही है तो ऐसे में हो सकता है कि सरकारी जो कार्यालय है उनकी भी छुट्टी जो है वो कर दी जाए, क्योंकि आप देखेंगे ये तस्वीर है जिला परिषद के बाहर की है और पानी जो है लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। पिछले 3 घंटे से लगातार जो है अजमेर शहर में बारिश हो रही है, कभी तेज कभी धीरे। और कई जो निचले इलाके हैं, चाहे ब्रह्मपुरी की बात करें, चाहे पाल बिस्ला की बात करें, चाहे गुलाबबाड़ी की बात करें, वहां पर जो है आना सागर और फाई सागर से जो आने वाला पानी है वो पहुंचता है। तो ऐसे में अगर बारिश अगर रेगुलर बनी रहती है तो ये बारिश का पानी जो है आमजन को परेशान करेगा और कई घरों में जो है ये बारिश का पानी पहुंच सकता है। तो अब जो है अजमेर में लगातार 3 घंटे की बारिश जो हुई है उससे जनजीवन एक अचानक जो है अस्त व्यस्त हो गया है। लोग जो हैं इससे खासे परेशान हैं। ये जो नज़ारा है वो बिल्कुल कलेक्ट्रेट के बाहर का जो है एक तरीके से नज़ारा कहूंगा, क्योंकि जिला परिषद और उसके बाद जो है ये सामने जो बिल्डिंग है वो जिला कलेक्ट्रेट है और इसके आगे जो है जेएलएन अस्पताल है, वहां पर भी जो है करीब 1.5 से 2 फीट का जो है पानी है और वहां पे भी आवाजाही एक अचानक से जो है बंद कर दी गई है। तो ये बारिश जो है अचानक एक बार फिर बढ़ चुकी है और अब जो है जनजीवन और अस्त व्यस्त होने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में स्कूली बच्चों को लेकर जो है न्यूज 18 भी अपील करता है कि अगर वह बाहर नहीं निकले हैं तो वह केवल घर पे रहें और सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि ये बारिश जो है लगातार बढ़ रही है। और आमजन से भी यहाँ पर जो है अपील की जा रही है कि इस बारिश के इस मौसम में, क्योंकि वापस से एक बार तेज बारिश हो गई है, तो बारिश के इस मौसम में वह घर के बाहर न निकले और अपने स्थान पर ही सुरक्षित रहें, जिससे कि इस तरह की बारिश से वह बच सके। जी झमाझम जो बारिश हो रही है अशोक, वहां पर निचले इलाकों के आप जहां खड़े हैं वहां पर भी सड़कों पर पानी भरता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके लिए व्यवस्थाएं क्या की गई हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए? जी बिल्कुल, अभी 2 बार जब पहले बारिश हुई थी तब भी स्थिति इसी तरह से खराब हुई थी। रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे एसपी कार्यालय की बात करें, चाहे जेएलएन अस्पताल की बात करें, इन इलाकों में जो है मामूली बारिश के बाद ही जो है बारिश का पानी भर जाता है। और ऐसी स्थिति में अजमेर के जो निचले इलाके हैं, ब्रह्मपुरी से जो आना सागर का पानी निकलता है, वहां की बात करें, सुंदर विलास की बात करें, तोपदड़ा की बात करें, गुलाबबाड़ी और जो सुनहरी नगर है, दक्षिण विधानसभा की कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो निचले इलाकों में है और ऐसे में वहां पानी भरने की ज्यादा समस्याएं होती है। तो अगर रेगुलर बारिश आती है तो उनको फिर ज्यादा परेशानी आएगी और जिला प्रशासन के सामने एक चुनौती भी होगी कि अगर वहां पानी भरता है तो उनको किस तरह से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि पानी की आवक जो है ज्यादा होने के कारण जो निकासी है वो जो ड्रेनेज सिस्टम है उतना यहाँ पर पावरफुल नहीं है कि जो पानी की निकासी है वो तुरंत कर सके। ऐसे में 2 से 3 घंटे और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन भर जो है पानी निकलने में लग जाता है। तो एक बड़ा परेशानी और जो है एक समस्या जो है जिला प्रशासन के सामने खड़ी हो सकती है। हालांकि अब जो है बारिश का जो स्तर है वो कम अगर होता है तो ही यहाँ पर निदान मिल सकता है। अगर बारिश अगर रेगुलर तेज होती है तो एक प्रशासन के सामने एक समस्या और भी खड़ी हो सकती है। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।